Good morning to all my students. I hope you all are fine and keeping well. So today students we are going to start the lecture number 2 for the chapter hydrogen. So in today's lecture we are going to discuss about the properties of dihydrogen, their physical properties, their chemical properties. This chapter is very easy. So whatever notes I am providing or whatever lecture I am giving, be very careful and take your copy and pen and then start studying. So students, let us begin our today's lecture. You all know that dihydrogen means H2. Okay? जहाँ पे भी डाइहाइड्रोजन आएगा यानी कि ये दो H हाइड्रोजन जो है आपस में, ये आप देखो डायग्राम से इसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका आपको डिटेल पढ़ना है, आपके सिलेबस में है. फर्स्ट थिंग इज दैट लेबोरेटरी प्रिपरेशन. एकदम सिंपल चैप्टर है बच्चों, ये एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें सिर्फ रिएक्शन ज़्यादा हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ भी इसमें नहीं है. सो आप देखते जाओ, इट इज़ वेरी इजी. रिएक्शंस है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ध्यान से देखो. लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं. आप यहाँ पे देखो डायग्राम में एक ये आप देख सकते हो कि ये फ्लास्क है जिसमें जिंक के पार्टिकल्स लिए गए हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है. ठीक है, और इस तरीके से आप देखो ये जो ये है इसको थिसल फनल कहते हैं, यानी कि अगर आप इससे एसिड डालोगे तो ड्रॉप करके ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर एक और ट्यूब जो 90 डिग्री पे इन्वर्टेड है वो अटैच्ड है आपका वाटर से. तब जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक फ्लोराइड बनेगा और H2 गैस जो है वो बबल के फॉर्म में बाहर आएगी. सो लेट अस डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2, यानी भौतिक गुण आपको देखना है H2 का. आपको स्ट्रक्चर पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. सो लेट अस सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है. ओडरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है. टेस्टलेस होता है. कंबस्टिबल गैस है ये. लाइटर देन एयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एयर से हल्का होता है. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -18.73 Kelvin and boiling point is -23.67 Kelvin. So let us see some very selective chemical properties of dihydrogen. First is the reaction with halogens. Halogens क्या होते हैं? जो 7th ग्रुप में आते हैं, एग्जाम्पल फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हेलोजेंस. X2 आपको पता है कि हेलोजेंस जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड्स, HX के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होती है. जब ये हेलोजेंस के साथ जो ऑलरेडी गैस के फॉर्म में डाइमेरिक फॉर्म में या डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड, दैट इज HX, एंड इट इज ऑल्सो अ गैस. F कैन रिएक्ट, यानी फ्लोरीन कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन डार्क ऑल्सो. फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है. उसके लिए और आयोडीन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट. आयोडीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी, यानी उत्प्रेरक. ये सारे सिर्फ रिएक्शंस आपको स्टडी करने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लेबोरेटरी में किए जा चुके हैं, साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है. इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है. इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है कि किस किस से ये रिएक्ट कर सकता है, किस किस से रिएक्ट नहीं कर सकता है. रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन आ रहा है यानी कि O2. So H2 it is a gas. When it reacts with oxygen gas, इसको हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? It's a very simple reaction. H2O you get water which is in liquid form. Delta H you can see here, it is -92.6 kilojoule mole inverse. मैंने ये बताया है आपको डिटेल में. जब भी एनर्जी जो है या हीट नेगेटिव में होगी, दैट मीन्स एनर्जी बाहर निकल रही है. दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है. जब H2 और O2 गैस रिएक्ट कर रहे हैं हीटिंग में, हीट के द्वारा, और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट जो है बाहर निकल रही है, एंड दिस प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रिएक्शन विथ डाइनाइट्रोजन यानी N2 विथ डाइनाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ये आपने बहुत बार रिएक्शन पढ़ा है, देख लो आप. हाइड्रोजन गैस है, जब नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, इसके लिए स्पेशल कंडीशन है 673 Kelvin, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आयरन यहाँ पे
कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है। ओके, यहाँ पे भी आप देखो हीट जो है वो बाहर निकल रही है, इट इज ऑल्सो -92.6 किलोजूल मोल इनवर्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, नेक्स्ट इज द हाउ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल। डाइहाइड्रोजन इट इज H2, इट इज इन गैसियस फॉर्म, और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल के हाइड्राइड का फॉर्म करेगा। H यानी हाइड्रोजन है, और मेटल के साथ जब ये जॉइंट हो गया तो वो हाइड्राइड हो जाएगा। मेटल और यहाँ पे कौन सा मेटल होना चाहिए, एल्कली मेटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आपको पता है, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H- में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड। सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 1 नंबर में पूछता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सो द हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड, सेकेंड इज मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट हाइड्राइड। ये सारे 3 कैटेगरी हैं हाइड्राइड्स के। अब आप ध्यान से देखो, मैंने ये नेक्स्ट डायग्राम में एक आइडिया दिया है कि कौन कौन से मेटल हैं या कौन कौन से नॉन मेटल हैं वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे रेड कलर से जितने भी मेटल्स दे रहे हैं या नॉन मेटल्स दे रहे हैं वो मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्म करते हैं। अभी आप डिटेल में पढ़ोगे कि ये क्या होता है, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है, सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जानने हैं कि हाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, कितने टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल ये सारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मेटालिक हाइड्राइड कौन कौन सा बना सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये है आपका टिन। ओके, नेटवर्क कोवेलेंट, कोवेलेंट कौन कौन से बनाते हैं, ये जो लाइट ग्रीन कलर से दे रहा है वो सारे जो हैं आपके कोवेलेंट जो हैं वो हाइड्राइड्स बना सकते हैं। बोरॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सेल्यूरियम है, टेल्यूरियम। और मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल्स बना सकते हैं, आप देख लो। मॉलिक्यूलर है, ब्लू कलर से दिया है, देखो आप, H2 बना सकता है, हीलियम बना सकता है ना। और ये सारे जो है मॉलिक्यूलर, आप समझ जाओ कि मॉलिक्यूलर यानी 2 एटम्स या पर्टिकुलर एटम्स कंबाइन करेंगे और तब वो हाइड्राइड बनाएंगे। ये सारे ब्लू कलर से जितने भी हैं वो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं। मॉलिक्यूलर मतलब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फर्स्ट कैटेगरी। आपको सिर्फ इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। ओके, हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 बिलोंगिंग टू S ब्लॉक। आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड किसके किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन के बीच में, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक जो आसानी से अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो, यानी वो मेटालिक कैरेक्टर के हों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बेसिकली फर्स्ट ए और सेकेंड ए के होते हैं जो कि मेटल होते हैं। इनके में टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड जो है वो हमेशा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो ग्रुप 1 एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के बीच में ही बनता है। These are also known as stoichiometric compounds। आपने पढ़ा है stoichiometric compounds कि इनके जो एटम्स होते हैं वो डेफिनेट रेशियो में पाए जाते हैं। मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है stoichiometric के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या है सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड की। द हाइड्राइड्स ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, जो कि आपने एल्कली मेटल्स देखा है, लिथियम, बेरिलियम, इट इज अ एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ए ग्रुप में बिलोंग करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा हैव सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में हमेशा नॉन कंडक्टिंग होते हैं।
ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह नहीं काम करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो। अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके एटम्स जो होते हैं वो पास पास होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे ही वो सॉलिड स्टेट से मॉल्टन स्टेट यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच का या लिक्विड स्टेट में आता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट मतलब क्या होता है, ना ही वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, और जो सॉलिड स्टेट के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत कम हो गया। अब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्पैक्टली पैक्ड थे सॉलिड स्टेट में, अब वो दूर दूर हो गए। दैट इज इन द मॉल्टन फॉर्म, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच का। एंड लिबरेट हाइड्रोजन एट एनोड। हाइड्रोजन को कहाँ लिबरेट करेंगे, एनोड पे। क्लियर, आपने ये पढ़ा है कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो आगे भी आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। दो तरीके के सेल होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एनोड पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कब, जब ये आपके जो आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स हैं वो मॉल्टन स्टेट में हो। मॉल्टन यानी ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स मतलब कि वो पर्टिकुलर जो भी आपका हाइड्राइड है उसके मेन स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते, किनारों पे पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल। सो ये कौन कौन से मेटल बना सकते हैं, क्योंकि नाम से ही दिख रहा है आपको कि मेटालिक हाइड्राइड है। सो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में आपने पढ़ा एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स। F block elements form metallic hydride on reacting with hydrogen. It is very important। मान लो आप एक नंबर के क्वेश्चन में दे दे, चाहे कॉम्पिटेटिव में भी, कि पर्टिकुलर कौन से एलिमेंट जो है वो मेटालिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। द मेटल्स बिलोंगिंग टू द डी ब्लॉक, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड द एफ ब्लॉक, they are also called as inner transition elements. They have the capacity to form metallic hydride on reacting with hydrogen. ध्यान से देखो, it is chromium hydride, CrH, then it is CrH2, then zinc H2. So basically D block elements और F block elements जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। Beryllium and magnesium of S block and aluminium also form metallic hydride. It is very important कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो कि एल्किलाइन अर्थ मेटल है और एल्यूमिनियम जो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है वो भी मेटालिक हाइड्राइड को बनाने की कैपेसिटी रखता है। मेटालिक हाइड्राइड्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मेटल विथ हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली इसको हीट किया जाता है मेटल को हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हाई प्रेशर की इसकी जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द मेटालिक हाइड्राइड्स आर मेटालिक कंडक्टर्स एंड हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये मेटालिक होते, कंडक्टर्स होते हैं और इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। बहुत सारे जो हैं ये मेटालिक हाइड्राइड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। These hydrides have properties similar to those of parent metals। यानी कि ये जो हाइड्राइड फॉर्म हुआ है पर्टिकुलर मेटल का, किसके साथ रिएक्शन करने पे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे हाई प्रेशर के साथ, तो जो मेटालिक हाइड्राइड का फॉर्म हुआ है वो उसका वही कैरेक्टर होगा, वही प्रॉपर्टी होगी जो पेरेंट मेटल की। पेरेंट मेटल मतलब सपोज करो कि क्रोमियम है और हाइड्रोजन है। क्रोमियम मेटल है डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट, और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया जाता है, हीट किया जाता है और अंडर हाई प्रेशर, तो जो हमें हाइड्राइड मिला है क्रोमियम हाइड्राइड, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्रोमियम के जैसे ही होगी। पेरेंट एटम मतलब जिस पर्टिकुलर मेटल एटम से वो बना है। So let us begin our last topic, last category, that is covalent or molecular hydrides. These are binary compounds. Binary मतलब दो, ठीक है,
These are binary compounds of hydrogen and non-metals, hydrogen with non-metals belonging to p block. तो आपको यही समझना है कि पर्टिकुलर हाइड्राइड्स किसके बीच में बन रहा है, मेटल के बीच में बन रहा है कि नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ आपके सिलेबस में यही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है. तो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं. बाइनरी मतलब दो, जो कैसे मिलता है, हाइड्रोजन के रिएक्शन से और नॉन मेटल के रिएक्शन से मिलता है. नॉन मेटल किसका होना चाहिए, पी ब्लॉक का. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3 CH4, इट इज मीथेन H2O वाटर HF. दे आर मोस्टली वॉलेटाइल कंपाउंड्स. वॉलेटाइल कंपाउंड्स यानी ये आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं. विथ लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लो होते हैं. इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरी में: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि ऐसे एटम्स जिनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो. ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कि वो पर्टिकुलर उनके पास जो है ऐसे हो जो कंप्लीट करते हो ऑक्टेट. और इलेक्ट्रॉन रिच जो है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. क्लियर. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा ग्रुप बनाता है, ग्रुप 13. ग्रुप 13 यानी कि ग्रुप 3 भी आप कह सकते हो, जिसमें कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है. तो किस टाइप का ये देखो आप हाइड्राइड बनाया है जिसको कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर कह रहे हो आप, B2H6. क्लियर. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 14 यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये वाले ग्रुप जो है या फोर्थ ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, उनके में एक्यूरेट जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एग्जाम्पल है मीथेन CH4. इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा फॉर्म्ड बाय ग्रुप 15 या 17 एलिमेंट्स. क्लियर. ग्रुप 15 या 17 एलिमेंट्स है. एग्जाम्पल अमोनिया है ये और दूसरा है ये वाटर. तो सिंपली बच्चों इसके बारे में बहुत परेशान मत होइएगा, सिर्फ आपको इसके बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ये बनाता है, कौन सा ग्रुप बनाता है, क्या नहीं होता है. तो बस आपको इतना डिटेल होना चाहिए और बाकी मैंने डिटेलिंग जो है वो नोट्स में प्रोवाइड की है. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. और ये चैप्टर आपका जो हाइड्रोजन है और इसके बाद मैं एस ब्लॉक पढ़ाऊंगी, तो ये सारे जो है वो थ्योरेटिकल है. बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना. जो भी रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं, बहुत बार साइंटिस्ट ने इन सारे रिएक्शंस को किया है. कोई भी रिएक्शन आप ये मत देखो कि सिंपल लिखा है कि N2+H2 गिव अमोनिया, ये एक बार में लेबोरेटरी में हो गया होगा. बहुत बार कभी कभी रिएक्शंस जो है बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक किए जाते थे और जब वो सक्सेसफुल होता था तो फाइनली उसके टर्म कंडीशन की कितने टेम्परेचर पे है, कितने प्रेशर पे है, उसको रिपोर्ट किया जाता था. तो अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट ये जो रिएक्शंस हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं. बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं, रुकावट होते हैं. तो इस सारे चैप्टर्स में आपको सिर्फ रिएक्शंस देखने हैं कि कौन सा मेटल देगा, कौन सा मेटल नहीं देगा, ये सारे बेसिक देखने. तो ये आप इसका नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा. और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए नोट्स अलग भी PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किया है. थैंक यू सो मच.